अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। बारिशों का मौसम यानी कि मानसून जो है वो आ चुका है और जब बारिशें आती हैं तो अपने साथ बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो लेके आती हैं। बहुत सारी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस जो हैं वो हमारी फ़ज़ा में फैल जाती हैं, जैसे कि नज़ला, ज़ुकाम, इसके अलावा डायरिया, फूड पॉइजनिंग या इससे रिलेटेड और बहुत सी बीमारियां जो हैं वो अक्सर लोगों में हम सुन रहे होते हैं कि फ़लाने को ये हो गया है। और ये एक महीना बहुत ज़्यादा अपनी सेहत का ख्याल रखने वाला महीना होता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। खाने पीने में बहुत बहुत ज़्यादा परहेज़ करना चाहिए। हम लोग इस मौसम में क्या इस तरह का खाएं कि हमारी जो हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और हम लोग अपनी जो है सेहत है यानी कि इम्यूनिटी है उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग रख सकें, ताकि हम ऐसी कोई इन्फेक्शियस बीमारी से मुतासिर ना हो। सबसे पहले जो है हम लोग अदरक लहसुन यानी कि जिंजर और गार्लिक का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा कर लें। जो हम लोग नॉर्मल सारा दिन में जो हमारी डेली रूटीन में अदरक लहसुन इस्तेमाल होता है, उसके अलावा हमें चाहिए कि हम लोग जैसे कि कोई अदरक का कहवा आप लीमू के साथ पी लो, या इस तरह आप दिन में जैसे एक कहवे का इस्तेमाल ज़रूर करो जिसमें आप अदरक डाल लो, लीमू डाल लो या ग्रीन टी बीच में कर लो। आप डेली जो है इस तरह जो है अदरक का इस्तेमाल हम लोग बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे जो हैं बहुत सारे इस तरह के फ्रूट्स होते हैं जो कि बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि आजकल के मौसम में जो बारिशों का मौसम होता है इसमें आजकल जामुन होते हैं, नाशपाती और चेरीज़ होती हैं और पपाया होता है। ये जो फ्रूट्स है ना वो ये इसमें ऑफ कोर्स ये एंटीऑक्सीडेंट्स तो इसमें होते ही हैं, लेकिन इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा रिच होते हैं डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स में, जैसे कि मिनरल्स और विटामिन्स में। तो इनका इस्तेमाल हमें बहुत जो है वो ज़्यादा करना चाहिए। हम फ्रूट्स की फॉर्म में ले सकते हैं, स्मूदीज़ या शेक्स की फॉर्म में ले सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं हम लोग इसमें फ्रूट्स जो है वो इनका इंटेक बढ़ा सकते हैं। वाटरमेलन का इस्तेमाल थोड़ा सा कम रखें, थोड़ा सा अवॉइड करें। वाटरमेलन का जो है वो इस मौसम में लेना ठीक नहीं रहता, पेट ख़राब हो सकता है, डायरिया की शिकायत का एक वजह बन सकती है। इसके अलावा जो वेजिटेबल्स होती हैं, वेजिटेबल्स में जैसे कि बिटर गॉर्ड जिसको हम करेला कहते हैं, इस तरह की चीज़ें बहुत हेल्दी होती हैं। आप हल्दी लें, आप हल्दी दूध पिएं, इस तरह इम्यूनिटी यानी कि बूस्टर्स जो हैं वो दिन में एक जो आप इस तरह ज़रूर ऐड रखें। इसके अलावा जो रॉ सैलड्स है ना, जो स्पेशली घर के बाहर अगर आप कहीं सैलेड खा रहे हो किसी भी मार्केट से, तो वो तो बिल्कुल भी इस मौसम में रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन अगर आप घर में भी आप अपनी जो वेजिटेबल्स हैं उनको आप स्टीम कर लें, कुक कर लें, स्टर फ्राई कर लें, तो वो एक बेहतर ऑप्शन है। रॉ खाने से बेहतर है कि आप इस वाले मौसम में, वैसे तो ऑफ कोर्स रॉ बहुत हेल्दी होता है, लेकिन इस वाले मौसम में जो है वो हमें चाहिए कि हम अब थोड़ा सा कुक्ड हम वेजिटेबल्स ले रहे हों। इसके अलावा हम लोग जो है हल्दी की बात हो गई, अब हम लोग कुछ चीज़ें ऐसी भी जो हैं वो डिस्कस कर लें जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले हमें जो है कच्ची लस्सी जो दूध की होती है, या बटर मिल्क जो बटर मिल्क होता है जो मक्खन में से निकलता है, इस तरह की जो लस्सी है ना इनको अवॉइड करना है, क्योंकि हमारा मेन मकसद ये है कि बॉडी में वाटर रिटेंशन जो है वो कॉज ना हो। इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। और जो स्पेशली मैं स्ट्रीट फूड्स हैं जो हम लोग बहुत जैसे कि दही भल्ले, इस तरह की चीज़ें, या कोई बाहर का बर्गर जो बहुत ज़्यादा जो है इस तरह रॉ फॉर्म में मिल रही होती है, उनको बहुत ज़्यादा अवॉइड करें। घर में खाना जो है वो ये इन कुछ हफ्तों के लिए घर में खाना ही प्रेफर करें। आप अगर आपने दूध की बजाय जो है ना दही, वो एक हेल्दी ऑप्शन होती है, जैसे कि आप दही का इस्तेमाल बढ़ा दें, बिकॉज दही के थ्रू जो है बॉडी में ऑफ कोर्स हेल्दी बैक्टीरिया जाते हैं और जो हमारी गट हेल्थ है वो ठीक रहती है। इसलिए दूध भी हम पी सकते हैं, लेकिन दही को अगर हम रिप्लेस कर दें तो वो एक बेहतर ऑप्शन रहेगी। इस तरह उसके अलावा नींबू पानी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा कर दें और
اور جو اس طرح کی کچی لسی وغیرہ ہیں ان کا استعمال کم رکھیں. یہ کچھ مطلب بیسک ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں جو کہ ہمیں کچھ ویکس کے لیے فالو کرنی چاہیے تاکہ ہم لوگ ایک تو امیونٹی بہتر رہے اور دوسرا ہم لوگ اس طرح کی وائرل اور بیکٹیریل انفیکشن سے بچ سکیں. تھینک یو سو مچ.